हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। वीडियो की टैगलाइन आपने देखी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये चैप्टर क्लास 12th में आप पढ़ते हैं और इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की आप ऑर्डर और डिग्री बताइए। लाइन वाइज लाइन बताती जा रही हूँ कि जिससे आप अगर मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक को बहुत आराम से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। टॉपिक आपका है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आपने क्लास 12 में पढ़ना होगा और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपको, अगर आप IITs और JEE की तैयारी करते हैं तो एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली चीज़ ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। जैसे हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो जैसे dy/dx लिखा है तो ये आपका ऑर्डर 1 होता है। इसी तरीके से d2y/dx2 लिखा है तो ये आपका ऑर्डर 2 होता है। ठीक है। इसी तरीके से d3y/dx2 ये आपका dx3 ये आपका ऑर्डर 3 होता है। क्लियर। इसके बाद डिग्री क्या होती है। अगर कहीं पर dy/dx के ऊपर ऐसे पावर बन के मान लीजिए ये 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो पावर है आपकी, ये पावर है, इसी को हम डिग्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ पावर पे 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये कंसेप्ट है ऑर्डर और डिग्री बताने का। अब इससे जुड़े हुए मैं कुछ क्वेश्चंस लेने जा रही हूँ। तो अलग अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन होते हैं और आप उनको कैसे जवाब देंगे, तो वो एक पर एक मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए, फॉलो कीजिए। ये मान लीजिए इस तरह से 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है, तो आप कैसे करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, d2y/dx2 ये आपका सेकेंड ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर। dy/dx ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक। तो जिसका ऑर्डर बड़ा होता है हम उसी की पावर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पावर 4 है तो भी हम फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखेंगे, जिसका ऑर्डर ज्यादा होता है उसी की पावर देखी जाती है। तो यहाँ पर ऑर्डर आपका 2 हो गया और आपकी जो डिग्री हो गई, इसके ऊपर की जो पावर है वो आपका आंसर है। यहाँ पर आपकी पावर 4 ज्यादा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लेकिन ये आंसर नहीं है। सबसे पहले हम ऑर्डर कंसिडर करते हैं, जो ऑर्डर बड़ा होता है उसी की पावर को, उसी की डिग्री को कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, ये आप, अगर मैंने भी आपको नहीं बताया ये आप कैसे समझेंगे। अगर y' है तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, अगर y" है तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर है, और अगर y" है तो ये आपका थर्ड ऑर्डर है। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए, ये थर्ड ऑर्डर है और ये आपका सेकेंड ऑर्डर है। ठीक, ये आपका थर्ड ऑर्डर है। क्लियर। तो मैंने आपको बताया जिसका ऑर्डर ज्यादा होता है हम उसी की डिग्री को कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसी की पावर को कंसिडर करते हैं। तो थर्ड ऑर्डर बड़ा है तो इसका ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? 3, और इसकी डिग्री का आंसर क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री का आंसर थर्ड ऑर्डर पे 2 है तो इसकी डिग्री 2। तो इस तरीके से आपको जवाब लिखना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ ऑर्डर और डिग्री पे, वो देखिएगा। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 + 3 dy/dx 2 to the power 2/3 and 4q/dx3। जब इस तरह से क्वेश्चन है तो पहले आप इसको सही करिएगा, क्योंकि कभी भी पावर्स आप फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे। नहीं, आप ऑर्डर और डिग्री फ्रैक्शंस की पावर के साथ नहीं बताएंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 है, वी जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद द 3 so that 2/3 gets converted। so ये हो जाएगा 1/3
dy बाई डी एक्स, ये आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 4 डी क्यू बाई डी एक्स क्यू टू द पावर 3। क्लियर? अब क्या है कि अगर अब आप इसको कंसिडर करो तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर क्या आ रहा है 3, और इसका ऑर्डर 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे पावर क्या है 3, तो डिग्री 3। क्लियर? तो जब फ्रैक्शंस में होता है तो उसको हम पहले नॉर्मल इंटीजर्स में लेके आते हैं, उसके बाद ही उसके ऑर्डर और डिग्री को लिखा जाता है। अब मान लीजिए आपके सामने इस dy बाई डी एक्स के बिना दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपसे इसका ऑर्डर और डिग्री पूछा जाए, और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि कोई भी dy बाई डी एक्स में कुछ भी जवाब नहीं है, तो आप पहले इस दी हुई इक्वेशन को dy बाई डी एक्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने इसको किया तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। लेकिन आपका ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये रख के आप सॉल्व नहीं करेंगे, ना ही ये 0 होगा। अब आप यहाँ से 4a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 4a की वैल्यू आपकी ये है, तो ये पूरी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y x dy बाई डी एक्स। ये आपका आंसर यहाँ पे जब आप रख दोगे 4a की वैल्यू तो ये हो गया। अब इस इक्वेशन को आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए, तो आपका देखिए ये y कट गया, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x dy बाई डी एक्स। इसके बाद हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं इस तरफ करने जा रही हूँ, मैं ये ऑर्डर और डिग्री पे बनाई हूँ। इसके बाद मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाऊंगी, फिर होमोजीनियस फॉर्म्स बनाऊंगी। तो अलग अलग वीडियोस मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप देखना पसंद नहीं करते। हर अगले वीडियो का लिंक इस पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेंगे, ठीक है, आपको वहीं से मिल जाएगा। अब आप देखिए y इज इक्वल टू 2x dy बाई डी एक्स। मेरा वीडियो बहुत एलिमेंट्री लग रहा होगा, बट मेरा मानना ये है कि मैं बेस से शुरू करती हूँ कि जिनको कुछ भी ना आता हो तो वो भी कम से कम जान सके। तो आपको अगर ये चीज़ आती है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। चलिए, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, एंड दिस इज 2 इज कॉन्स्टेंट हेयर, सो x। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स 2। क्लियर? dy बाई डी एक्स, एंड फिर ये dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर? सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x d2y dx2 plus 2 dy by dx. Now here the order is 1, here the order is 2, and here the order is 1. Now this is the highest order, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, और इसके ऊपर पावर हमारी 1 है। So order is 2 and degree is 1. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ ऑर्डर और डिग्री पर। Now the next question in which we have to find the order and degree, it is also given in the form of differential equation. तो इसको हमें पहले dy by dx में चेंज करना होगा, यानी डिफरेंशिएट करिए। x को करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x सिंपल, y को करेंगे तो 2y, y लिखा हुआ है तो हम साथ में dy by dx भी लिखते हैं, ठीक है बेटा। फिर आपका आ रहा है 2ay। अब आप देखिए इसमें 2a तो कांस्टेंट हो गया, ये y जो है ये हो गया dy by dx। Clear? Now 2x plus 2y and dy by dx is equal to 2a dy by dx। यहाँ से हम 2a की वैल्यू निकालेंगे तो dy by dx इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन dy by dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2a। अब इस 2a की वैल्यू ये जो आई है ये आप वापस इस इक्वेशन में रख दीजिए, क्योंकि जब भी कहीं कांस्टेंट वैल्यू होगी इसको डिफरेंशिएट करते हुए इसकी इक्वेशन बनाते समय आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, तब देखिए आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay। दैट मीन्स 2a की जगह आप पूरा पूरा रखेंगे ये, दैट इज 2a अपॉन dy by dx
प्लस 2y एंड इनटू y इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं इसको इधर ले जा रही हूँ तो 2a अपॉन dy बाई डी एक्स प्लस 2y एंड दिस y आई विल डिवाइड हियर। क्लियर। इस तरीके से ये हो गया। अब आप देखिए मैंने ये dy बाई डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज 2x plus 2y. Clear? Now we again differentiate it. I just bring this y here, so it becomes 2y and this is 2y square. Clear? Now we again differentiate it, so we get x square dy by dx plus y square dy by dx is equals to 2y square plus 2xy। अब आप इसको वापस डिफरेंशिएट करिए और जब आएगी इक्वेशन तब आप उसको बताइएगा कि क्या आंसर आता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपका कहीं पर भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, या आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर। अब ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सारी चीजें dy बाई डी एक्स या एक्स वाई के फॉर्म में। तो बस यही पे हमको ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो आप सिंपल देखिए कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स केवल यही है और इसके पावर भी कुछ भी नहीं है, तो आपका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हमें ऑर्डर और डिग्री निकालना है, अगर वो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में दिया है तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, और अगर वो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं है, इक्वेशन में है, तो उसको dy बाई डी एक्स में चेंज करते हैं। और अगर इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो पहली बार डिफरेंशिएट करके कोशिश करते हैं उस कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू निकाल के वापस इक्वेशन में रख के फिर से डिफरेंशिएट करके या जो भी कंडीशन होती है उसके बाद ऑर्डर और डिग्री निकाली जाती है। और जब ऑर्डर और डिग्री निकाला जाता है तो फिर हम हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं, और उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। फिर से समझिए, हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर d2y बाई डी एक्स, थर्ड ऑर्डर d3y। तो जो ऑर्डर सबसे ज़्यादा वाला होता है उसके ऊपर जो पावर होती है वही डिग्री होती है। चलिए नया क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये भी देखिए dy बाई डी एक्स नहीं है, इसको पहले dy बाई डी एक्स में हमको चेंज करना है, तो इसको हमने पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपका बन गया इस तरीके से। ठीक है। अब आप इसको dy बाई डी एक्स में चेंज करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2c। क्लियर। इट बिकम 0 बिकॉज इसमें कोई x की वैल्यू नहीं है। ये दोनों 2 आपका कैंसिल हो गया। दैट मीन्स वैल्यू फॉर c इज y। dy बाई डी एक्स को मैं यहाँ पे y डैश लिख लेती हूँ क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्लियर। अब ये c की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करती हूँ। देखिए हमने जब यहाँ पे पुट करी तो ये हो जाएगा y स्क्वायर 2cx, दैट मीन्स 2x y इंटू वाई डैश, 2x y इंटू वाई डैश प्लस 2, दिस इज वॉट c पावर 3 by 2, so we have y dash to the power 3 by 2. Now bring it over here, y square minus 2xy dash is equal to 2y dash 3 to the power 2. मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में आगे शुरू में बताया था कि पावर्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इसको हम फ्रैक्शन में हटाना है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy वाई डैश टू द पावर 2 इज इक्वल टू, इट बिकम्स व्हाट, 2 2s are 4 and this becomes y डैश क्यूब। क्लियर। अब अगर आपको ये भाषा नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको कन्वर्ट करिए, वाई स्क्वायर माइनस
2xy dy by dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y dy by dx टू द पावर 3। क्लियर? सो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो अगर आप इसको इलेबोरेट भी करेंगे तो यहाँ पे dy by dx की पावर 2 ही आएगी, ठीक। और यहाँ पर dy by dx की पावर कितनी आ रही है 3, क्योंकि आप इसको ऐसा लिखेंगे तो 4y क्यूब dy by dx टू द पावर 3। और आप इसको इलेबोरेट करेंगे तो ये हो जाएगा y4 माइनस 2 टू द 4x स्क्वायर y स्क्वायर dy by dx टू द पावर 2 माइनस 4xy क्यूब dy by dx। तो आप देखिए ऑर्डर यहाँ पर सारा dy by dx है, ये तो आप लेंगे नहीं क्योंकि ये तो dy by dx है नहीं। तो dy by dx यानी आपका ऑर्डर 1 है, आपका ऑर्डर 1 है। और डिग्री में देखिए यहाँ पर 2 था और यहाँ पे डिग्री में क्या है 3। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर आपका 1, ऑर्डर आपका 1 और डिग्री आपकी 3, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आपको डिग्री और ऑर्डर बताना है, ठीक। अब आपका ये इस तरह दिया हुआ है तो आप इसका लॉग ले लीजिए, तो आपका इसका लॉग हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू लॉग x। आप याद रखिए जब भी e का आप लॉग लेते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू लॉग x। अब यहाँ तो कुछ है नहीं और ये x में ही वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो आप यहाँ देखिए इसका ऑर्डर क्या हो गया 1, ऑर्डर 1 और इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री 1। तो ये ओवरऑल हो गया ऑर्डर और डिग्री। रिकैप आप समझ लीजिए, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, ऑर्डर आप कैसे देखोगे, या तो y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, ऐसे। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका सेकेंड ऑर्डर, ये आपका थर्ड ऑर्डर। इसको आप दूसरी तरह लिख सकते हो dy by dx, ये लिखोगे d2y by dx2, ये आप लिखोगे d3y by dx3। ये आपका क्या है ऑर्डर। इसके ऊपर जो पावर लगी होगी, उसके ऊपर जो पावर लगी होगी हाईएस्ट ऑर्डर पे, उसी को डिग्री कहते हैं। क्योंकि पता होता है तब भी कंफ्यूजन में हम गलत कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगी कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से पहुँच जाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है कि मैं एकदम बेस से आपको बता रही हूँ, मेरी ये कोशिश सफल है, आपको मैं पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।